आओ नाटक देखे, नाटक देखे, नाटक देखे। 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 अरे भैया ओ भाभी आओ नाटक देखे, चाचा आओ चाची आओ नाटक देखे, दादा आओ दादी आओ नाटक देखे, आओ नाटक देखे, नाटक देखे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। ये बहुत ही नया प्रयोग है, इसमें जरा भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। सदा इसमें ही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ? गुरुदेव, आपने जिस नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है उसके प्रति हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। पूछो पूछो, निसंकोच पूछो। हम उसी का उत्तर जानने आपके पास आए हैं। पूछो न तो रुक क्यों गए, पूछो। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है गुरुदेव? ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये प्रश्न केवल नाटक के लिए नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का सबसे बड़ा माध्यम है।
त्रेता युग की बात बता रहा हूँ। कब की? त्रेता युग की। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र भगवान ने चिंता व्यक्त की और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का मार्ग सुनिश्चित किया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से उन्होंने विनती की और कहा, क्या कहा प्रभु, गुरुदेव? बता रहा हूँ। कहा, प्रभु कोई ऐसा माध्यम बताइए जिसे देखा एवं सुना दोनों एक साथ हम कर सके। एक साथ? हाँ, एक साथ। तब ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान युगमर जाकर इस नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की, जिसे हम देख एवं सुन सकते हैं। अद्भुत गुरुदेव, और हाँ, जिससे हम काम क्रोध मोह से मुक्त होकर एक नए मार्ग पर जा सकते हैं। किंतु गुरुदेव, जब चारों वेद एक साथ इस चीज के लिए संपूर्ण थे, तो फिर नाट्य शास्त्र किस लिए? हाँ गुरुदेव, किस लिए? बता रहा किस लिए? हूँ। वो इसलिए कि ये जन जन के लिए सुलभ हो सके। सामान्य जन जो धर्म के मार्ग पर, शिक्षा के मार्ग पर आना चाहे, उन्हें ला सके। इसीलिए ब्रह्मा जी ने हम सब के मंगल के लिए इस नाट्य शास्त्र की रचना की। अद्भुत। लेकिन गुरुदेव, जब अगर संपूर्ण समावेश इसी में है, तो इसके आगे का भी बताइए। अवश्य, क्यों नहीं। इसके आगे अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें ये जानना होगा कि हम सभी के लिए ये शास्त्र कितना उपयोगी है। इसके बारे में तुम्हें समझना होगा। वो कैसे गुरुदेव? वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जीवन जीने के लिए जिस शास्त्र की हमें आवश्यकता थी, वो था नाट्य शास्त्र। ये जो पाठ आप सुन रहे हैं, आपने जो सुना है, इस पाठ को ऋग्वेद से ब्रह्मा जी ने स्वयं दिया। मतलब ऋग्वेद से डायलॉग? हाँ, ऋग्वेद से डायलॉग। और इस सुंदर गान का आधार आपने जो सुना, ये सामवेद से लिया गया। मतलब सामवेद से म्यूजिक? जी हाँ, बिल्कुल। और अभिनय या एक्टिंग जो हम कर रहे हैं, वो ली गई है यजुर्वेद से। मतलब यजुर्वेद से एक्टिंग? हाँ भाई, हाँ। और अथर्ववेद से इस सारे पाठ का रस लिया गया है। मतलब अथर्ववेद से मोशन, फीलिंग? हाँ, और चारों वेदों के अंगों को मिलाकर ही नाट्य वेद की उत्पत्ति हुई है। किंतु गुरुदेव, हाँ, एक सवाल था मेरा कहिए। कि ये नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नो माय चाइल्ड। यही कंफ्यूजन दानवों के मन में भी था। क्या कंफ्यूजन गुरुदेव? यही कि ये नाटक क्या केवल देवताओं के लिए बनाया गया है। और इसी प्रश्न को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा गुरुदेव? बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नाटक सभी मनुष्यों के लिए। सभी मनुष्यों के लिए? हाँ, सभी मनुष्य के लिए, दानवों के लिए, देवताओं के लिए, यहाँ तक कि सभी मनुष्यों को ये अच्छे और बुरे कर्मों से बचाता है, उन्हें सही मार्ग दिखाता है। अद्भुत। अगर कोई मनुष्य शोक में है, पीड़ा में है, दुख में है, तो उससे विश्राम का मार्ग भी ये नाटक दिखाता है। हमारा ये रंगमंच सारे दुखों का नाश कर इन चारों वेदों को मिलाकर एक पंचम वेद का सूत्र बताता है। पंचम वेद? हाँ, पंचम वेद। अच्छा गुरुदेव, इसका अर्थ हुआ कि हम जीवित, निर्जीव, जानवर या मनुष्य किसी का भी अभिनय कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। सभी कलाओं के उद्गम को ही नाटक कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सभी कलाओं का संगम। किंतु गुरुदेव, एक प्रश्न था। पूछो, अवश्य पूछो। अगर ये हमारे लिए इतना जरूरी है, ये तो अद्भुत कला है, और हमारे लिए ये इतना जरूरी जैसे हमारे लिए सांस लेना, बिल्कुल, तो फिर समाज इसे सीरियस क्यों नहीं ले रहा है? हाँ, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किंतु हम तो कलाकार, लोगों का मनोरंजन करना जानते हैं। हमें कला के अलावा और कुछ नहीं आता। ये बात तो सही कहा इस गुरुदेव। कला में ही सारे ज्ञान, सारी चीजों का समावेश है। हमारे बारे में नीति नियंताओं को सोचना होगा। हमें समय समय पर सभी सुविधाएं, साधन और अवसर प्रदान करने होंगे, क्योंकि नाटक या रंगमंच केवल किसी जाति व्यक्ति की भूमिका नहीं, ये सारे समाज का दर्पण है। सभी के लिए उतना ही आवश्यक है जितना जीवन करने के लिए साथ, जैसे तुमने कहा। इसीलिए अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इसीलिए इस नाटक की रचना की गई, जिसमें जाति, धर्म,
कि भेदभाव की भौगोलिक परिवेश की सीमाओं से बाहर जाकर हम एक नया समाज बना सके, जिसमें अच्छे बुरे कर्मों को हटा सके, जिसमें असमताओं विषमताओं को हटाकर समता का भाव ला सके, हम सभी एकजुट हो सके। इसलिए रंगमंच के माध्यम से इस नाटक की इतनी विशेषता है। और याद रहे, यही वो भाव है, बीच बीच में आ रहा है। यही वो भाव है जिससे निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। साधु 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 साध मतलब गुरुदेव, नाटक में संपूर्ण सृष्टि समाहित है। बिल्कुल, सारे जगत का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण कला, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो इस नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद में न आता हो। निसंदेह गुरुदेव, कला विहीन समाज तो केवल पशुओं का हो सकता है। अवश्य हमें ये चाहिए कि कला एवं कलाकार को वो स्थान मिले जो वो डिजर्व करते हैं। इसीलिए मैंने इस पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र की रचना की। अद्भुत 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 पंचम वेद यानी सभी कलाओं का का ज्ञान। हाँ ऋषिगण, आप मेरी बात सुनिए। मेरे जो रंगकर्मी पुत्र है, उन्होंने आपके स्वागत हेतु एक नाटक तैयार किया है। अतः आप मेरे साथ आए और उस नाटक का आनंद ले। अवश्य अवश्य अवश्य। वृद्धि हो राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि इस संसार में फूले फले और जीवन, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। वन्दे मातरम् उदारचरितानां वन्दे मातरम् सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम् सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम् विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम् विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम् युगः कर्मशुकौशलं वन्दे मातरम् युगः कर्मशुकौशलं वन्दे मातरम् वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम् वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय निकाल कर हमको देगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मध्य प्रदेश शासन का भी, और भारंगम रंग महोत्सव का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बॉयज।